मनोज मानस और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ है। इस वक्त की देश की सबसे बड़ी खबर, भारत सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया है। शाम 5 बजे दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ है। दोपहर 3:30 बजे पाकिस्तान ने भारत से संपर्क किया। 12 मई को डीजीएमओ के बीच होगी बातचीत। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारत सरकार की तरफ से ऐलान हुआ है, शाम 5 बजे दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ है। दोपहर 3:35 पर दोनों देशों में बातचीत हुई है भारत पाकिस्तान के बीच। अब युद्ध विराम, तो भारत सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शाम 5 बजे दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ है। आपको बता दें, भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया और लगातार दोनों देशों में युद्ध की स्थिति बन रही थी। लेकिन अब जो है वो सीज फायर का ऐलान दोनों देशों की आपसी सहमति के बाद सीज फायर का ऐलान किया गया है। भारत सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। भारत सरकार ने इसकी पुष्टि की है। शाम 5 बजे दोनों देशों के बीच यह सीज फायर का ऐलान किया गया। दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान ने भारत से संपर्क किया। 5 बजे ऐलान हुआ है, तो भारत पाकिस्तान के बीच यह बड़ा युद्ध विराम का ऐलान हुआ है। भारत सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। तो पाक डीजीएमओ ने भारत से बातचीत की पेशकश की, उसके बाद शाम 5 बजे यह ऐलान किया गया है। भारत पाक पूरी तरह से युद्ध विराम के लिए तैयार है। तो एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे इस वक्त की और बड़ी खबर, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाक ने 3:35 पर भारतीय डीजीएमओ से संपर्क किया, ये जानकारी दी है। दोनों पक्षों की शाम 5 बजे इस युद्ध विराम पर सहमति बनी है। विक्रम मिस्री ने यह जानकारी दी है। जमीन, हवा, समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी पर अब रोक की बात सामने आ रही है। आपको बता दें, जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह से अब गोलीबारी पर रोक लगी है। सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करेंगे दोनों देश। दोनों पक्षों को इस सहमति को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो सैन्य संचालन महानिदेशक 12 मई को 12 बजे जानकारी देंगे। भारत विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाक ने 3:35 पर भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। दोनों पक्षों की शाम 5 बजे से युद्ध विराम पर सहमति बनी है। शाम 5 बजे दोनों देशों में सहमति बनी है। जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी दोनों देश अब बंद करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई अब दोनों देश बंद करेंगे। आपसी सहमति में युद्ध विराम की स्थिति बनी है। दोनों पक्षों को इस सहमति को लागू करने के निर्देश दिए गए। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानेंगे इस जो सीज फायर को किस नजर से देखते हैं। मेजर संतोष भंडारी, रिटायर्ड मेजर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलसानंद गिरी जी, संयोजक हैं विश्व शांति अभियान के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर संतोष भंडारी जी, हम आपके पास आएंगे। मेजर संतोष भंडारी जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी वो लगातार युद्ध में तब्दील होती जा रही थी, लेकिन अब ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। दोनों देश अब युद्ध विराम की सहमति दोनों देशों के बीच बनी है, क्या कहेंगे आप? जी चलिए, ये राजनीतिक हैं जिस पर कि भारत सरकार ने जो भी मुहर लगाई है। मैंने जैसे शुरू में भी कहा था कि कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता है, और मैं अंत में सारे देशवासियों को इसके लिए बधाई भी देना चाहती हूँ। और मैं एक बार फिर से उनका सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो ऐसे इस
देश की जो ये परिस्थिति है, इस वक्त में पूरा देश एक साथ खड़ा था, राजनीति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, जात से ऊपर उठकर भारतीय सेना के साथ में हमारा पूरा देश इस वक्त खड़ा था। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, सैलसा आनंद गिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरी जी, हम आपके पास आते हैं। जिस तरीके से दोनों देशों में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, दोनों तरफ से वार और पलटवार शुरू हो चुका था, ऐसे में अब संघर्ष विराम की स्थिति बनी है और दोनों देशों के बीच, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो उच्च स्तर जो बातचीत हुई है उसके ऊपर निर्भर था। दोपहर को जब खबर आ रही थी, द एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा यदि भारत के अंदर किसी भी प्रकार की आतंकी घटना घटित होती है। उस समय पे ये स्पष्ट हो चुका था मुझे कि कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, बातचीत के अंदर युद्ध विराम की कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है। किंतु देखना अब यह है कि किन शर्तों के ऊपर ये युद्ध विराम के ऊपर हमारी तरफ से सहमति दी है, वो देखना आवश्यक है। तो एक बार ये ध्यान रखना होगा, ये एक ऐसा अवसर है जिसके अंदर हम एक बात के लिए तो सफल हुए हैं, पूरे विश्व को एक संदेश दे सके कि हमारे ऊपर अब कोई उंगली उठाएगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब तत्परता से देंगे। किंतु एक चीज और देखनी है कि इस घटना को, पहलगाम की जो दुर्घटना है, उसको एक अवसर के रूप में मैं देख रहा था कि पूरे विश्व में, विशेष तौर पर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हमें साबित कर पाएंगे कि शांति के लिए हमें जो अशांति फैलाने वाले तत्व है उनको जड़ से हम किस तरीके से उखाड़ करके फेंकते हैं। कितना फेंक पाए ये तो अभी हमें मालूम पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसको उजागर करेगा कि कहाँ कहाँ पर हमने चोट करी है। देखिए, हवा में तो हमने, चाहे अब्दाली मिसाइल हो, हमने हवा में तो पाकिस्तान की हवा निकाल दी थी, पर मुझे कहीं ना कहीं एक कमी लग रही है कि जमीन के युद्ध के अंदर उनकी जमीन खिसकाना बाकी थी, वो बेहद आवश्यकता। पीओके के ऊपर हमारा फिर से अधिग्रहण करना यह आवश्यकता, क्योंकि देखिए चीन का जो विस्तारवाद है मनोज जी, वो विस्तारवाद चलते हुए ही पूरे विश्व के अंदर अपने आप को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर पाया है जी। अमेरिका का जो पूंजीवाद है, उसने पूंजीवाद के आधार पर विश्व का चौधरी बन करके बैठा है। आज के डिस्कशन में जब ये घोषणा नहीं हुई थी, उसके पूर्व में मैंने कह दिया था कि हमें ध्यान रखना होगा कि अमेरिका फिर से चौधरी बन करके, जज बन करके अपनी बातें थोप सकता है, वो मध्यस्थता कर सकता है, किंतु उसको भी अब स्पष्ट होना चाहिए तो दो मुंही बातें न करें। यदि आतंकवाद के खिलाफ वो हमारे साथ में, तो हमने स्पष्ट कह दिया था पिछली बार भी कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो अलोंग। हम टॉक्स और टेरर को, बातचीत को और हमारे आतंकवाद को साथ में नहीं चलने देंगे। या तो बातचीत करिए या तो आतंकवाद करिए। हम बातचीत तभी करेंगे जब आतंकवाद पर पूर्णतः विराम लग जाएगा। तो शायद लगता है कि इस बात पर कहीं ना कहीं सहमति बनी होगी या उनको भी दंड दिया गया होगा। ये तो भी आगे चल करके बात सामने आएगी, क्योंकि विदेश सचिव मिस्त्री जी ने जो बातचीत की वो सिंगल लाइनर की है। मतलब 12 मई तक बैठ करके देखा जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद ही निर्णय होगा। तो अभी हम इसे निर्णयात्मक मुझे नहीं लगता कि माना जाएगा। इसे सिर्फ एक अवसर दिया गया है सबके लिए अंतर अवलोकन का, आंतरिक निरीक्षण का, कि कौन किस स्थिति में अभी खड़ा हुआ पाता है स्वयं को। क्योंकि ये बात स्पष्ट है, हमने अनेक अवसर दे दिए हैं और ये बार बार ये अवसरों के अंदर यदि विफल होता है तो वो पाकिस्तान होता है, भारत कभी भी विफल नहीं हुआ। इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी हमने देखा कि हमने उनके सार्वजनिक स्थानों पर, यानी सिविल प्लेसेस के ऊपर कोई टारगेट नहीं किया। हमने टारगेट किया तो उनका वो आतंकी बेस जहाँ से वो सारे घटनाओं को अंजाम दे रहा था। जब उनकी सेना ने हमारे ऊपर आक्रमण करा, तब जाकर के हमने उनके सिविल एविएशन के ऊपर, मिलिट्री एविएशन के ऊपर, हमने मिलिट्री हवाई पट्टियों के ऊपर, सेंटर्स के ऊपर हमने आक्रमण करे और दिखा दिया कि हम तो यहाँ बैठे बैठे भी हर जगह तबाह करने के लिए बिल्कुल तैयार है और आतुर भी है। क्योंकि हमें तो यह अवसर के रूप में दिख रहा है कि हमारे ऊपर लगातार हो रहे कैंसर को हम जड़ से खत्म करें। तो पाकिस्तान से भारत के लिए नहीं, ये मान करके चलिए विश्व के लिए कैंसर है। अमेरिका के लिए मैंने निरंतर रूप से कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि क्या अफगानिस्तान और इराक के पूर्व उन्होंने G7 की तरह आज जो बातचीत करी कि रचनात्मक चर्चा होनी चाहिए। क्या अफगानिस्तान के ऊपर जब आक्रमण हुआ था, इराक के ऊपर आक्रमण हुआ था, तो क्या उस समय पे क्या क्रिएटिव टॉक्स हुई थी? उस समय पर उन्हें सिर्फ उसकी परवाह थी 9/11 की। तो हमें भी 26/11 को देख लेने दीजिए। हमने भी 26/11 का एक अंश को समाप्त किया है, किंतु पूर्ण समाप्ति अभी बाकी है। जी मनोज। निश्चित रूप से अब सैलसानंद गिरी जी, एक और अहम सवाल, जिस तरीके से हमने तो आतंकवाद पर चोट किया था, पहलगाम में जो घटना हुई पूरे दुनिया ने देखा और देश का एक एक नागरिक इस घटना के बाद वो आहत हुआ था और सभी की आंखें नम थी कि किस तरीके से आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोलीबारी की और निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। लेकिन जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो भारत ने
जो जिम्मेदार देश होने के नाते भारत ने सिर्फ उन्हीं आतंकवादियों पर ही निशाना साधा, उन्हीं को टारगेट किया। लेकिन पाकिस्तान किस तरीके से उन आतंकवादियों को डिफेंस करने आ गया, उन आतंकवादियों के जनाजे में पूरी पाक सेना के उच्च अधिकारी जाते हैं, वहां की पूरी लीडरशिप जाती है। तो साफ तौर पर पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादियों को कितना बैकअप करता है, कितना सपोर्ट करता है, क्या इस घटना के बाद जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया है पाकिस्तान को, क्या अब लगता है कि पाकिस्तान को चेतेगा, उसको कोई सबक मिलेगा और पाकिस्तान आतंकवाद की जो नर्सरी है, फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री पर ताला लगाएगा पाकिस्तान? देखिए, मार्क रुबियो ने जब बातचीत करी तो वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से नहीं करी, तो विदेश सचिव ने अमेरिका के, उन्होंने बातचीत करी तो करी वहां के मुनीर से जी। ये बात वहां की सेना और आईएसआई जो है वो साझा है। तो ये विश्व समझ चुका है कि वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था से बात करने का कोई मतलब नहीं है, जो पंगु है वो अपाहिज है और उन्हीं के हाथ की कठपुतली है। तो ये मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान समझने वाला है। पाकिस्तान भय से थोड़ा देर समझ सकता है किंतु उसकी फितरत से नहीं समझेगा। यदि पाकिस्तान को पूरी तौर पर समझाना था तो अमेरिका को, ईरान को और जितने भी देश है G7 के, उनको भी विशेष तौर पर यह कहना था कि पाकिस्तान आतंकवादी राष्ट्र है, उसको हम आतंकवादी राष्ट्र घोषित करते हैं। आज के बाद यदि पाकिस्तान ने विश्व में कहीं पर भी अपनी नर्सरी को बंद नहीं किया, वहां के उत्पादों को विश्व में भेजना बंद नहीं किया, तो हम उसके ऊपर आक्रमण करेंगे और साझा आक्रमण करेंगे।